राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एका भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब आगम विवेचक पंडित रत्न उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक वर्तमान आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, छठे वर्ग के अंदर टोटल 16 अध्ययन बताए जाते हैं। उनमें से तीसरा अध्ययन है अर्जुन माली अर्जुन मालागार। तो अर्जुन माली के जीवन के अंदर इस तरह की कौन सी घटना घटी थी जिसके कारण से वो पापी से क्या बन जाता है, पावन बन जाता है। प्रभु की वाणी ही ऐसी है जो पापी को पावन बना देता है, जो नर को नारायण बना देता है, जो पुरुष को पुरुषोत्तम बना देता है, जो आत्मा को परमात्मा बना देता है। ऐसी वाणी है प्रभु की वाणी। ऐसी वाणी है जिनवाणी जनवाणी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। सामान्य जनता की वाणी जनवाणी, उस जनवाणी के अंदर इतना प्रभाव नहीं, उस जनवाणी के अंदर वो ओज नहीं, वो तेज नहीं। लेकिन प्रभु की वाणी अतिशयुक्त वाणी 34 अतिशय 35 अतिशयुक्त वाणी है। अतिशय उनकी वाणी के अंदर कि जब वो देशना देते हैं तो 12 योजन तक उनकी आवाज सुनाई देती है। प्रभु की वाणी जहां कहीं भी बरसती है, जहां कहीं भी समवचरण की रचना होती है तो हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर एक तिर्यंच गति का जीव आपस में वैर भुला करके सभी लोग क्षमा भाव के साथ, मैत्री भाव के साथ, दुश्मन भी क्या हो जाते हैं, बाजू बाजू में आकर के प्रभु की वाणी को सुनने के लिए बैठ जाते हैं। निरंतर अनुकंपा बरसाने वाले तीर्थंकर प्रभु, और ऐसे प्रभु की वाणी को सुनने का हमको भी क्या हो रहा है, अवसर मिल रहा है। और आज पर्युषण का कौन सा दिन है, छठा दिन है। देखते ही देखते पर्युषण पर्व भी समाप्त हो जाएंगे, फिर हम यहाँ से क्या हो जाएंगे, एक दिन यहाँ से हम भी विदा ले लेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है बंधुओं कि पर्युषण पर्व आने से पहले हमारे मन में वो उमंग थी, वो उल्लास था, वो हर्ष था कि हम पर्युषण को इस तरह से मनाएंगे, पर्युषण में धार्मिक क्रिया करेंगे, पर्युषण में हम अपनी आत्मा को ज्यादा से ज्यादा पवित्र बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पर्युषण शब्द का अर्थ भी क्या है, पर्व का अर्थ भी पवित्र है। ऐसा पर्व जो आत्मा को पवित्र बना दे वो ही क्या है, वो पर्व है। नहीं तो वो त्योहार की श्रेणी में आ जाता। लेकिन पर्युषण एक ऐसा पर्व है जो हमारी आत्मा को क्या कर दे, शुद्ध कर दे, पवित्र बना दे, पावन बना दे। और अर्जुन माली के जीवन में भी कुछ ऐसे ही घटा। अर्जुन माली नाम सुनते ही पता चलता है कि कौन से कुल का था। अर्जुन मालागार था, माली जाति का था, जाति से तो माली था। लेकिन ये जो माली जाति है, निरंतर आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के समय में जब कितने ही साधु संत हुए थे, आचार्य सम्राट के 51 शिष्य थे। कितने, 51। उनके खुद के शिष्य 51, और वैसे उन्होंने अपने जीवन के अंदर 700 भव्य आत्माओं को दीक्षा ग्रहण करवाई थी। ऐसे इन 1000 सालों की हिस्ट्री में ऐसे किसी भी साधु के आचार्य का उल्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने इतने सारे साधुओं को, इतने सारे चारित्रात्माओं को दीक्षा दे दी। तो आचार्य सम्राट ने 700 भव्य आत्माओं को दीक्षा ग्रहण करवाई थी। और जन जन को कल्याण के लिए उस समय के अंदर, उस जमाने के अंदर जब यतियों का जोर चल रहा था, जब साधु शिथिल बन गए थे, उस समय आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने धर्म का बिगुल बजाया था, जन जन को सच्चे धर्म की पहचान करवाई थी। जब आगम सूत्र, आगम शास्त्र आम जनता के हाथ में आ नहीं सकता था, उस समय आचार्य सम्राट ने यतियों से चर्चा करके यतियों को पराजित करते हुए उन्होंने जन जन के हाथ में आगम पहुंच जाए, जन जन के पास प्रभु की वाणी पहुंच जाए, इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया। हम सब पर आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का उपकार है कि उनके बदौलत के कारण से चाहे राजस्थान की धरती हो और चाहे मेवाड़ की धरती हो और चाहे दिल्ली हो, ये सारे क्षेत्र जहां पर उन्होंने विचरण किया, जहां पर यतियों का बहुत बड़ा बोलबाला चल रहा था, वहां सब जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, सारे क्षेत्र खोल दिए ताकि
हर एक श्रावक श्राविका अपने धर्म को पहचान करके अपने धर्म में स्थिर रहे और प्रभु की वाणी को आगम को पढ़ सके। नहीं तो उस जमाने के अंदर आम जनता के हाथ में आगम तो दूर की बात है, प्रभु की वाणी सुनने को भी चांस नहीं मिलता था। सच्चे साधु अगर पहुंच जाते तो ये यति वर्ग अपनी शिथिलता को छुपाने के लिए सच्चे साधुओं को जिंदा गाड़ देते थे या जिंदा जला देते थे, सच्चे साधुओं को रहने नहीं देते थे। इस तरह से अन्याय और अत्याचार चरम सीमा तक पहुंची थी और आचार्य सम्राट ने हर एक जनता के लिए उन्होंने उस तरह का पावन कार्य किया। और आचार्य सम्राट के जितने भी शिष्य समुदाय थे, 51 शिष्यों के अंदर 9 शिष्य ऐसे थे जो माधी जाति के थे और उनमें से बहुत ही सेवाभावी महान संत हुए थे उदय मुनि जी और केशव मुनि जी। ये दोनों ही इतने महान बने थे कि जिस समय आचार्य सम्राट ने विहार करते करते आचार्य सम्राट ने कुछ संतों को आगे भेजा, उदय मुनि और केशव मुनि को दोनों को आगे भेजा, कहा कि तुम आगे बढ़ो, पीछे हम आ रहे हैं। जो वृद्ध संत थे वो धीरे धीरे चलते हैं, तो कुछ जो तेज चलने वाले साधु होते हैं, जनरली फैसिलिटी ऐसे ही की जाती है कि जो फास्ट चलते हैं उनको 2 को आगे भेजा जाता है ताकि आगे जाकर के वो पानी की गवेषणा कर दे, गोचरे की गवेषणा कर दे और कुछ व्यवस्थाएं कर ले। इसीलिए वहां पर आचार्य सम्राट जयमल जी महाराज साहब ने उदय मुनि और केशव मुनि को क्या कहा कि आप आगे बढ़ो। और जैसे ही आगे बढ़ रहे थे उस समय देखा चलते चलते वो थोड़ा सा रास्ता दूसरा आ गया था और आगे देखा तो पूरी खाई है और बहुत बड़ी चट्टान है। उदय मुनि जी ने देखा, उस चट्टान को देख करके, उस प्रकृति के वातावरण को देख के मन के अंदर भाव परिवर्तित हो गए, रुक गए। उनके जो भ्राता मुनि थे, भाई मुनि थे, उदय और केशव वैसे सांसारिक भाई थे। तो केशव मुनि ने कहा कि आप रुक क्यों गए? आचार्य सम्राट ने कहा था आगे बढ़ो। इस स्थान को देख करके, इस चट्टान को देख करके मन के अंदर आगे बढ़ने के भाव है। अब श्रावक हो तो समझ में आता है आगे बढ़ना यानी साधु बनना। अब साधु बन गए हैं, संयम का पालन कर रहे हैं और उस समय मन के अंदर क्या भाव आ रहे हैं? आगे बढ़ना है। उदय मुनि की बात को समझ गए। उस समय वो कहने लगे कि मैं संधारा सलेखना ग्रहण करना चाहता हूँ, मेरे आगे बढ़ने के भाव है। ये स्थान कितना मनोरम है आत्म साधना के लिए। उस समय केशव मुनि जी ने कहा कि हम गृहस्थ में थे तब सभी कार्य क्या करते थे? साथ साथ करते थे। दीक्षा भी हमने क्या की? साथ में ही ली। अब जब आगे बढ़ना है तो अब अलग अलग नहीं जाना है, अब भी हमको क्या करना है? साथ ही जाना है। दोनों ने चट्टान को परिमार्जन किया, प्रतिलेखना की और प्रतिलेखना कर करके लेट गए। पादोपगमन संधारा, जहां पर एक टूटी हुई लकड़ी के समान जो एकदम स्थिर रहता है, कहीं भी कोई हलन चलन नहीं, ठीक उसी प्रकार संधारे के अंदर कोई हलन चलन नहीं, बॉडी के कोई मूवमेंट्स नहीं, उसी का नाम है पादोपगमन संधारा। जैसे ही आचार्य सम्राट विहार करते करते आगे आए, देखा ये तो यहीं पर क्या हो गए। पूछा उदय मुनि और केशव मुनि को क्या बात है, यहाँ क्यों रुक गए? उस समय आचार्य सम्राट को कहते हैं, गुरुदेव आपने हमको कहा था आगे बढ़ो और अब हमारे भाव उत्कृष्ट बन गए हैं, हमको तो आगे बढ़ना है। अगर आपकी आज्ञा हो तो सलेखना संधारा करने के भाव है। बाकी सभी मुनियों को आचार्य सम्राट ने आगे जो निकट गांव था उस गांव की ओर भेज दिया। आचार्य सम्राट स्वयं रुक गए और उनको अंतिम समय के अंदर सलेखना संधारा पचकाने के बाद उनको धर्म का साज दिया। स्वाध्याय आदि के माध्यम से उनको आत्मा का बोध दिया कि ये आत्मा और शरीर दोनों क्या है? अलग अलग है। इस भेद विज्ञान तक पहुंच गए। जब भी कभी शरीर के अंदर वेदना होती है और अगर ये ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग अगर भीतर में आ जाती है, दर्द शरीर को हो रहा है, आत्मा को कभी दर्द नहीं होता। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई गला नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, आत्मा को पानी गला नहीं सकती है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। इस भेद विज्ञान को आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने दे दिया। और जिस समय आचार्य सम्राट स्वयं संधारा ग्रहण कर चुके थे, उस समय जो उदय और केशव मुनि वहां से गति करके देवगति में पहुंच गए थे, वो देव पर्याय में से आकर के आचार्य सम्राट जयमल जी महाराज साहब के संधारे के समय में उन्होंने साज दिया। अगमकार कहते हैं ऐसे उत्कृष्ट हुए थे संत। कौन से परिवार के थे?
माली जाति थे। लगभग 250 साल पहले की बात है। आगमकार कहते हैं कि उन मुनियों के अंदर, अभी वर्तमान के अंदर, पहले जो आचार्य श्री चांदमल जी महाराज साहब हुए थे, कहते थे, लोग उनको कहते थे ये तो साक्षात धरती के चांद है। उनका व्यक्तित्व इतना शुद्ध और निर्मल कि आम जनता जिस समय उनकी वाणी सुनती थी तो वो कहते थे कि ये तो धरती के चांद है। वो भी माली जाति के थे। और वर्तमान के अंदर जो आचार्य प्रवर है, आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, वो भी माली जाति के ही है। ऐसे अनेक अनेक ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे अनेक साधु संत हुए जो माली जाति के थे, लेकिन आज जिन शासन की शोभा को आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य प्रवर नाम ही है पार्श्वचंद्र जी, जो पारस के समान है, आगम के गुड़ अर्थों को जानने वाले, गुड़ रहस्यों को जानने वाले और जन जन को आगम का ज्ञान प्रदान करने वाले। जब भी कोई युवक गुरुदेव के पास आते हैं तो जिस तरह से पारस मणि होता है, पारस पत्थर होता है, उस पारस पत्थर का लोहे से स्पर्श किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। ऐसे हमने देखा कितने ऐसे नवयुवक नौजवान गुरुदेव के पास आते हैं और गुरुदेव की बातों को सुन करके, गुरुदेव की वो रहस्यमय बातें सुन करके वो नवयुवक धर्म से जुड़ जाते हैं। ऐसे कितने ही नवयुवक इंडिया के अंदर है जो कभी स्थानक में नहीं जाते, जो कभी धर्म स्थान में नहीं जाते थे, लेकिन एक बार आचार्य प्रवर के संपर्क में आ गए और हर साल 3 दिन अठम करते हुए गुरुदेव के सानिध्य में पौषध करके वहीं पर स्थानक के अंदर रहते हैं। अपनी आत्मा की साधना करने के लिए 3-3 दिन तक वहीं पर पौषध करते हुए, तेला करते हुए रहते हैं। वो सारे नवयुवक, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, कितने ऐसे नवयुवक गुरुदेव के समक्ष आते हैं। वो भी कौन से जाति के? माली जाति के। आगमकार कहते हैं चाहे किसी भी जाति के हो, जाति से जैन बनना जरूरी नहीं है, लेकिन कर्म से क्या बनो? कर्म से जैन बनो। अर्जुन माली भी मालाबार था। अर्जुन माली भी माली जाति का था और उसकी पत्नी थी भानुमति। उनका एक उद्यान था और उस उद्यान के अंदर जो बहुत फूल लगते थे, उनका रोज का रूटीन नियम था, वो फूल माली था कि अपने गार्डन के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे उत्तम फूल होते थे, उन फूलों को तोड़ करके लेकर के जाता नगर के अंदर, उसको बेच करके जितने भी पैसे आते थे उससे अपनी आजीविका चला लेता। और उस उद्यान के अंदर एक यक्षायतन था। वहां पर मुदगर पाणी नाम का यक्ष, उसकी प्रतिमा थी। परंपरा से अर्जुन माली के पिता, उसके दादा, उसके परदादा, ऐसे वंश परंपरा से यही नियम था। वो फूल माली थे परंपरा से और उनका यही नियम कि फूल बेचने के लिए नगर में जाए उससे पहले क्या करना है, जो सबसे उत्तम फूल है उन फूलों से वहां पर मुदगर पाणी यक्ष की पूजा अर्चना करना, फूल चढ़ाना और उसके बाद ही क्या करना है, नगर के अंदर जाकर के फूल बेचना है। अर्जुन माली बचपन से ही मुदगर पाणी यक्ष के प्रति बहुत श्रद्धा, आस्था की भावना, प्रतिदिन वो नियमित रूप से यक्षायतन के अंदर जाता, यक्ष की पूजा करता, अर्चना करता, फूल चढ़ाता और उसके बाद नगर की ओर प्रस्थान करता। वो अपनी पत्नी के साथ, भानुमति के साथ इस तरह से जीवन जी रहा था। और यही बताया जाता है कि राजगृही नगरी के अंदर गुणशील उद्यान के निकट में ये अर्जुन मालागार की वो पुष्प वाटिका थी। और एक बार गुणशील उद्यान के अंदर जिस तरह से भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण राजगृही नगरी के अंदर कितनी बार हुआ? सबसे ज्यादा चातुर्मास भगवान महावीर स्वामी के हुए तो कहाँ पर हुए? राजगृही नगरी के अंदर। क्षेत्र का पुण्य होता है तब जाकर के साधु संतों का क्या होता है? समागम होता है। वो क्षेत्र खींचता है, उस क्षेत्र के पुण्यवानी के कारण से ही साधु संतों का पदार्पण होता है। वो अर्जुन माली जिस समय आराम से अपनी आजीविका चला रहा था और उसी नगरी के अंदर, राजगृही नगरी के अंदर राजा श्रेणिक राज्य करते थे और उसी नगर के अंदर ललिता नाम की एक मंडली थी, मित्र मंडली थी। और एक बार राजा श्रेणिक का कोई ऐसा महान कार्य था और उस महान कार्य के अंदर ये ललिता जो मित्र मंडल था, वो मंडली ने उनको बहुत अच्छा सहयोग दिया था। इसीलिए राजा ने प्रसन्न होकर के अभय दे दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो अभय देने का मतलब, आप नगर के अंदर कुछ भी करो वो क्या है? सही है, कोई रोकने वाला नहीं और कोई टोकने वाला नहीं। अब इस ललितान गोष्ठी जो थी उसकी रक्षा भी करने वाले थे और उनको कोई कुछ कहने वाला भी नहीं था।
जब किसी को ज्यादा छूट मिल जाती है ना, तो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं। उस अपॉर्चुनिटी का गलत फायदा उठाया जाता है। बच्चों को भी क्या करता है, अगर थोड़ी सी ज्यादा ढील दे दो तो वो ट्रैक से नीचे उतर जाते हैं, पटरी से नीचे उतर जाते हैं, स्वच्छंद बन जाते हैं। इसीलिए गुरुदेव काफी बार कहते हैं कि जिस तरह से कोई व्यक्ति घोड़े के ऊपर सवार करता है तो घोड़े की लगाम कैसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कस करके रखो तो आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर लगाम को बहुत ढीली छोड़ दो तो वो घोड़ा क्या बन जाता है, स्वच्छंद बन जाता है। तो आपकी यात्रा सफल नहीं हो पाती है, मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बच्चे के साथ भी ऐसा ही है। बच्चों की लगाम अगर बहुत ज्यादा कस करके रखते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, या बहुत ज्यादा ये नहीं वो नहीं हर चीज में रोका टोकी होती है, और अगर बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस रखते हैं तो वो बच्चा चांस मिलने पर क्या हो जाता है, ऑफ ट्रैक चला जाता है। और बच्चे को बहुत ज्यादा ढील दे देते हैं, उसने जो कहा सही है, उसने जो कहा वो जो मांगा उसको दे दिया। अगर इस तरह से लगाम को ढीले रखते हैं तो भी बच्चा क्या हो जाता है, ऑफ ट्रैक चला जाता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि बच्चों के लिए लगाम कैसी होनी चाहिए, ना ज्यादा टाइट होनी चाहिए, ना ज्यादा ढीली होनी चाहिए। जिस समय कस करके रखना है उस समय कस करके रखना, और जिस समय थोड़ा ढील देना है, जिस समय थोड़ा सा लूज रखना है उस समय ढील देना। बैलेंस बना करके चलना ताकि जीवन की पटरी आराम से, जीवन की गाड़ी आराम से चल सके। इधर वो ललिता जो मित्र मंडली थी, अब वो स्वच्छंद हो रही। नगर के अंदर जो कुछ भी अच्छा दिखा उठा लेना, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई कुछ सुनने वाला नहीं, जो मर्जी आया वो करने को तैयार हो गए। और अगर नगर के अंदर कोई भी वस्तु पसंद आ गई, कुछ अच्छा लगा, वो उठा लेते थे। एक बार अर्जुन माली रोज की तरह उस अपने पुष्प वाटिका के अंदर फूल चुन रहा था। फूल चुन करके 2 बांस की टोकरियां थी, और राजा श्रेणिक ने पूरे राज्य के अंदर ऐलान किया था कि नगर के अंदर उत्सव मनाया जाएगा। जब उत्सव की बात चली तो अर्जुन माली ने विचार किया कि उत्सव का समय है तो आज व्यापार ज्यादा होगा, इसीलिए क्या करना चाहिए, ज्यादा फूल लेकर के जाना है। और अर्जुन माली ने कहा अपनी पत्नी को, बंधुमती को, कि तुम भी साथ चलो, आज ज्यादा फूल लेकर के जाने हैं। तो उन्होंने बांस की 2 टोकरियां ली और दोनों किस तरह प्रस्थान हुए, उस पुष्प वाटिका की ओर चले गए। अब फूल चुन रहे थे, फूल चुनते चुनते फिर जो बाकी के उत्तम फूल थे, बहुत ही श्रेष्ठ फूल थे, उनको लिया और एक्साइटन की ओर आगे बढ़ने लगे। किसके लिए, पूजा करने के लिए, जो कि नियम था उनका। इधर संयोग ऐसा हुआ कि ये जो ललिता मित्र मंडली थी वो भी उस गुणशील उद्यान के निकट आ गए, और उधर जैसे ही इधर उधर देख रहे थे तो नजर पड़ी अर्जुन माली और बंधुमती पर। उन मित्र मंडली में से एक व्यक्ति जैसे ही उस बंधुमती को देखता है, कहने लग जाता है अपने मित्रों से, ये माली की जो पत्नी है कितनी सुंदर है। और फिर देखा कि दोनों एक्साइटन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो मित्र मंडली थी इन्होंने भी क्या किया था, उस एक्साइटन के अंदर ही मौज मस्ती कर रहे हैं और अपने हाल में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इधर जैसे ही उन्होंने देखा अर्जुन माली और बंधुमती दोनों ही एक्साइटन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो सारे के सारे दरवाजे के पीछे छुप गए। फिर एक व्यक्ति ने प्लान बताया कि जैसे ही अर्जुन माली, मतलब जो माली है, वो जिस समय वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए खड़ा होगा तो हम पीछे से जा करके उसके दोनों हाथ पकड़ करके बांध लेंगे और नीचे जमीन पे पटक देंगे। फिर उसकी जो पत्नी है जितनी सुंदर है उसके साथ हम क्या करेंगे, भोग विलास करेंगे। ये गलत भावनाएं उस ललिता गोष्ठी के अंदर आ गई थी। उस मित्र मंडली के हर एक युवक के मन में ये भाव आ गए। जैसा उन लोगों ने प्लान किया था ठीक वैसे ही हुआ। जैसे ही अर्जुन माली फूल चढ़ाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आगे बढ़ता है, अपनी आंखें बंद रख करके अर्चना कर रहा है, तो इधर पीछे से वो ललिता की मित्र मंडली से व्यक्ति आते हैं और उसके हाथ को बांध देते हैं और जमीन पर पटक करके, पीट करके उसको एक कोने में पटक देते हैं। और जिस तरह से जमीन के ऊपर अगर मरा हुआ गीदड़ पड़ा हुआ रहता है तो किस तरह से पशु उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार बंधुमती के ऊपर वो जो ललिता मित्र मंडली थी, 6 पुरुष थे, 6 पुरुष उस बंधुमती के ऊपर टूट पड़े।
अर्जुन माली ये दृश्य देख नहीं पाया, लेकिन लाचार था, मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं। क्या करे? किसी को चीख करके चिल्ला करके पूछे तो कोई हेल्प करने के लिए आसपास में कोई नहीं था। अर्जुन माली के मन में आया, ये जो इच्छाई तन के अंदर यक्ष है, ये कोई सत्य नहीं है, ये कोई देव विधान नहीं है। मैं बचपन से पूजा कर रहा हूँ, मैं बचपन से अर्चना कर रहा हूँ। अगर ये सत्य होता, अगर यक्ष मौजूद होता तो आज मेरे ऊपर इतनी विकट परिस्थिति आ गई है, आज मुझे इतना कष्ट हो रहा है, फिर भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है। इसीलिए वास्तव के अंदर ये देव विधान सब कुछ भी नहीं होते। जैसे ही ये भाव आए, उस यक्षायतन के अंदर, उस यक्ष की मूर्ति के अंदर जो मुदगर पाणी यक्ष था, उसने अपने ज्ञान के अंदर, क्योंकि जो भी देव होते हैं उनके अंदर अवधि ज्ञान होता है, ये मुदगर पाणी जो यक्ष था वो मिथ्यात्वी देव था, जो मिथ्यात्व के गर्त में चले जाते हैं। देवगति के अंदर भी यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, देव, वाणवेंतर जाति के जो देव होते हैं, वाणवेंतर होते हैं, भवनपति होते हैं, वैमानिक देव होते हैं, तो ये देवगति के अंदर भी सम्यक्त्वी भी होते हैं और मिथ्यात्वी भी होते हैं। तो ये जो मुदगर पाणी था वो मिथ्यात्वी देव था, और जो मिथ्यात्वी देव होते हैं वो हिंसा करते हैं, वो क्रूर भाव रखते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को कष्ट देना, किसी को दुख देना उनको क्या लगता है? अच्छा लगता है। ये मिथ्यात्वी देवों का लक्षण है। उस समय जैसे ही अर्जुन माली ने इस तरह के भाव रखे तो मुदगर पाणी ने अपने अवधि ज्ञान से, अवधि ज्ञान नहीं कह सकते हैं, अवधि अज्ञान कहना, विभंग ज्ञान जिसे कहते हैं, उस अज्ञान के माध्यम से जब मुदगर पाणी ने उपयोग लगाया तो पता चला कि ये तो बहुत बुरा हुआ अर्जुन माली के साथ। अगर मेरे प्रति जो निष्ठा है, मेरे प्रति जो श्रद्धा भाव है, अगर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा। और अगर वो मेरी पूजा अर्चना करना बंद कर देवे तो भी क्या हो जाएगा? इससे भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। इसलिए कुछ करना चाहिए। कहते हैं कि उस यक्षायतन के अंदर जो मुदगर पाणी यक्ष की प्रतिमा थी, उसके अंदर एक मुदगर था, जैसे हाथ के अंदर वो शस्त्र होता है ना मुदगर, कहा जाता है कि वो 1000 पल का वो मुदगर था, यानी 56 kg 123.5 पाउंड, इतना बहुत भारी भरकम लोहे का वो मुदगर वहां पर उसके प्रतिमा के हाथ के अंदर था। जैसे ही ये ज्ञान के माध्यम से पता लगाता है तो वो यक्ष अर्जुन माली के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब अर्जुन माली के भीतर जो आविष्ट प्रविष्ट देव था, उसके कारण से शरीर के अंदर कई गुना ज्यादा ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, क्योंकि देवों के अंदर इतनी ताकत होती है। और जैसे ही वो शक्ति आई तो उस आविष्ट देव ने क्या किया? भयंकर क्रोध के अंदर सारे बंधन खड़ा कर तोड़ डाले, और जैसे ही वो विकराल रूप, आंखें इतनी लाल हो गई है, चेहरा इतना लाल हो गया है, उस परिवर्तन को देख करके वो जो ललिता गोष्ठी के जो 6 पुरुष थे वो भयभीत हो गए, और उस आवेश के अंदर, उस क्रोध के अंदर अर्जुन माली के शरीर में जो आविष्ट देव के प्रभाव के कारण से वो 56 kg का वो 1000 पल का मुदगर वहां से हाथ में उठा लेता हो, और एक प्रहार के अंदर 6 पुरुष और उसकी पत्नी बंधुमती को क्या कर देता है? मृत्यु के घाट उतार देता है। इतने में उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। अब जैसे ही प्रहार किया जाता है मुदगर से तो वो हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज आती है और लोग चिल्लाते हैं, अरे दर्द के कारण से, वेदना के कारण से जो चीख की जाती है, जो व्यक्ति चिल्लाता है, उसको देख करके उसके मन को भा गया। लोगों को मारने से जो उसको आनंद आ रहा था वो आनंद उसके दिल को छू गया। अब केवल 6 पुरुष और 1 स्त्री को मार करके उसका क्रोध आवेश शांत नहीं हुआ। उसने प्रतिदिन का नियम बना लिया कि रोज 6 पुरुष और 1 स्त्री को क्या करना है? मारना है। पूरे नगर में कोलाहल मच गया कि उस उद्यान के पास, उस यक्षायतन के पास, नगर के बाहर उस दरवाजे के पास अगर कोई भी आवे तो कोई बच नहीं सकता है। रोज के 6 पुरुष और 1 महिला की मृत्यु हो रही थी। राजा श्रेणी को भी ये बात पता चली और पूरे नगर के अंदर घोषणा कर दी, पूरी राजगृही नगरी के अंदर ये बात फैल गई थी कि उस दरवाजे के माध्यम से कोई भी राजगृही नगरी से बाहर नहीं जाएगा। राजा ने आदेश दे दिया कि किसी को अगर लकड़ी के लिए, पानी के लिए, घास फूस के लिए, फल फूल के लिए नगर से बाहर जाना हो तो उस दरवाजे से कोई भी बाहर
नहीं जाए, सभी लोग क्या कर गए, नगर के अंदर ही अंदर सिमट गए। जो भी काम है नगर के अंदर ही करना है, नगर के बाहर नहीं जाना है। अगर बाहर गए तो अपने ही प्राणों के लिए आपत्ति। आगमकार कहते हैं 7 भय में से मृत्यु का भय सबसे भयंकर है। चाहे कोई भी भय हो उससे निपटा जा सकता है, लेकिन मृत्यु के भय से कभी छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है। आगमकार कहते हैं जो साधक आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो साधक भेद विज्ञान को जान लेता है, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, इस भेद विज्ञान को जीना प्रारंभ कर लेता है प्रैक्टिकली, तो उसको मृत्यु से भय कभी नहीं रहता है। वो जानता है कि ये शरीर मर रहा है, ये आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा का ये केसिंग, आत्मा का ये जो शरीर है, ये किस तरह का है, जिस तरह से पुराने कपड़े अगर गल जाते हैं, कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस कपड़े को डिस्कार्ड करके नए कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। ठीक उसी प्रकार जब ये शरीर पुराना हो जाता है, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, पूरा शरीर बुढ़ापे के कारण से, रोग के कारण से जर्जरित हो जाता है, तो जब ये शरीर एक कपड़े के समान है, तो इसके लिए जब आप कभी भी कपड़ा पुराना हो जाता है और फिर नए कपड़े लेने पड़ते हैं, पुराने कपड़े को डिस्कार्ड करते हैं, तो रोते हैं क्या, दुखी होते हैं? नहीं होते। ठीक उसी प्रकार जो साधक भेद विज्ञान को जानता है और वो जानता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तो मेरे आत्मा के लिए एक कपड़े के समान है। जब ये कपड़ा पुराना हो गया तो अब क्या करना है, नए कपड़े को यानी नई गति के अंदर जाना है, नए शरीर को धारण करना है, तो मुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर तो मरण धर्म है, ये शरीर तो पुद्गल है। जन्म और मृत्यु ये दोनों इस संसार के अंदर जीवन का अटल सत्य है, लेकिन इस अटल सत्य को हर एक व्यक्ति स्वीकार करे, ये बहुत ही मुश्किल है। और मृत्यु के इस अटल सत्यता को जान करके अपने आप को उस तरह से ढालना और मृत्यु को महोत्सव बनाना, बहुत ही विरले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आत्मा को साक्षात्कार करते हुए मृत्यु को महोत्सव बना देते हैं। इधर सभी लोग राजगृही नगरी के अंदर सिमटे हुए हैं, कोई भी नगर के बाहर जाना नहीं चाहता, और इधर मुदगर पाणी यक्ष जो अर्जुन माली के शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया है, उसके कारण से प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 महिला का क्या हो रहा था, मरण हो रहा था, हत्या हो रही थी। और आचार्य सम्राट कहते हैं कि ऐसे ऐसे पुरुष जो पापी होते हैं, वो भी प्रभु की वाणी सुनकर के क्या हो जाते हैं, पावन बन जाते हैं। एक बार संयोग ऐसा हुआ कि उस राजगृही नगरी के अंदर प्रभु महावीर का पदार्पण हुआ। सभी लोगों के मन में इतना हर्ष था कि साक्षात भगवान महावीर स्वामी इस राजगृही के अंदर पधारे हैं। नगर के बाहर जो गुणशील उद्यान है, वहां पर प्रभु विराजमान है। तो हर एक व्यक्ति के मन में ये था कि हम जाएं प्रभु के दर्शन करने के लिए, वंदन करने के लिए, उनकी देशना सुनने के लिए, लेकिन जाए कैसे, मृत्यु का भय है। प्रभु की वाणी हर कोई सुनना चाहता है। प्रभु के पदार्पण के समाचार सुनते ही आत्मा के अंदर कर्म कट सकते हैं, इतने पुण्य का उपार्जन होता है। केवल प्रभु का नाम सुना, उसी से कितना पुण्य प्रबल हो जाता है। और अगर दर्शन कर लेवे, अगर प्रभु को वंदन कर लेवे, और अगर तीर्थंकर भगवंत की वाणी सुन लेवे, तो आत्मा तो फिर जाएगी, आत्मा का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन जाए तो कैसे जाए, इतने वीर नहीं थे, इतने शूर नहीं थे कि मृत्यु को सामने देख करके चलते चलो। लेकिन उस नगरी के अंदर एक श्रावक था, एक श्रमणोपासक था, नाम था सुदर्शन। वास्तव के अंदर जीव अजीव रूपी नव तत्व के ज्ञाता थे। कर्म किस तरह से आत्मा में प्रवेश करते हैं और कर्मों को आत्मा से अलग किस तरह से करना, ये सारा ज्ञान उनको प्राप्त था। सम्यक्त्व को धारण करते हुए निशंकित निकांक्षित इस तरह से अष्ट अंग सहित जो सम्यक्त्व का पालन कर रहे थे, धर्म के फल में कोई संदेह नहीं, संदेह रहित जीवन जी रहे थे। मन के अंदर इतना दृढ़ विश्वास था कि जो धर्म कार्य किया है वो कभी निष्फल जा नहीं सकता। आज नहीं तो कल, इस जन्म में या कई आने वाले जन्म में जो धर्म कार्य किया है उसका फल तो निश्चित हो मिलना है। उसकी कोई गणना नहीं की जाती कि अमुक अमुक तपस्या करेंगे तो इतना फल मिलेगा, अमुक अमुक क्रिया करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो इतना फल मिलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है।
जो धर्म कार्य उत्कृष्ट भावों से किया जाता है उसके लिए तो निश्चित रूप से फल मिलने वाला है, उसमें कभी संदेह डाउट कभी नहीं करना। कुछ लोग सुनने को भी आता है, देखने को भी मिलता है, बहुत धर्म आराधना करते हैं जीवन के अंदर, लेकिन कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते। कर्म जब उनका विपाक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जब उदय में आना है उस समय उदय के अंदर आते हैं, और जब कर्म उदय के अंदर आने वाले होते हैं तो उस समय हिम्मत नहीं रहती है सहन करने की, सामना करने की। मन के अंदर एक नेगेटिव थॉट, मैंने जीवन में इतना धर्म किया फिर भी मेरे जीवन में कितना दुख है, कितनी परेशानियां हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं और धर्म से विमुख हो जाते हैं। धर्म के फल पर क्या करते हैं, संदेह करते हैं, डाउट करते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग क्यों नहीं आती कि मैंने इतना धर्म किया इसीलिए जिस इंटेंसिटी के साथ कर्म उदय के अंदर आना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा कम इंटेंसिटी के अंदर कर्म उदय के अंदर आए। हो सकता था कि कोई एक्सीडेंट होने वाला हो, लेकिन आपने इतना धर्म आराधना की, आपने इतने धर्म अनुष्ठान किए, एक्सीडेंट नहीं हुआ, थोड़ा सा कहीं कट हो गया और आप बच गए, आप जीवित है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। लेकिन कभी हमारा चिंतन उस और नहीं गया। थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, हम अपनी सहनशीलता को भूल जाते हैं। हो सकता था कि बहुत ज्यादा जिस तरह से भगवान महावीर स्वामी अपने त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव के अंदर उन्होंने शैया पालक के कानों के अंदर गरम गरम शीशा डलवाया था, उसके कारण से वहां पर शैया पालक के कानों पे गरम गरम शीशा डलवाया, मारणांतिक कष्ट उत्पन्न हुआ, शैया पालक की वहीं पर मृत्यु हो गई थी और वो त्रिपुष्ट वासुदेव बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए उसको ऐसा ही होना चाहिए। उस निकाचित कर्म के कारण से प्रभु महावीर को भी उस जन्म में क्या हुआ, कर्म उदय के अंदर आए और ग्वाले ने, गोपालक ने कानों के अंदर क्या ठोके, कीले ठोके। लेकिन उस सिचुएशन के अंदर और इस सिचुएशन के अंदर कितना सारा अंतर है। अंतर क्या है कि वहां पर शीशा क्या है, मेटल है, धातु है, और जैसे ही गरम गरम शीशा डाला था तो वहां पर मृत्यु भी हो गई। सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि वहां पर निकासित कर्म है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने तपस्या की, दीक्षा लेने के बाद साधना की, और उसी साधना के फलस्वरूप कर्म की इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। कर्म की इंटेंसिटी कम होने का साक्षात उदाहरण है कि उनके कानों में जो कीले ठोके गए थे वो धातु के, मेटल के नहीं थे। जो गायों को बांधने के लिए जो लकड़ी के कीले होते थे वो लकड़ी के कीले गोपालक ने कानों के अंदर ठोके थे। और जिस समय जिन व्यक्तियों ने देखा और फिर किसी वैद्यराज को बुला करके वो कानों से कीले निकाले थे तो वहां पर उनको मारणांतिक कष्ट नहीं हुआ, डेफिनेटली वेदना हुई थी, एक बार वो चीखे थे लेकिन मरे नहीं, मृत्यु नहीं हुई। इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अगर उन्होंने तपस्या नहीं की होती, अगर वो धर्म नहीं किए होते, अगर साधना नहीं की होती तो क्या कर सकते थे, क्या होता, मारणांतिक कष्ट उत्पन्न होता। इंटेंसिटी जैसी थी उससे ज्यादा विद इंटरेस्ट मिलती, लेकिन कम हो गया। क्यों हुआ, अनुभाग बंध यानी कर्म का रस घट गया। किसके कारण से, धर्म के कारण से। अगंकार कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म पर अटूट विश्वास रखेंगे, धर्म पर श्रद्धा रखेंगे तो फिर धर्म स्वयं ही हमारी रक्षा करता है। वो सुदर्शन सेठ के मन में भी यही था। अब वो भाग्य है कि प्रभु महावीर स्वामी का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। क्यों न मैं जाऊं और प्रभु के दर्शन वंदन करूं। उस समय जैसे ही अपनी माता के पास जाकर के कहती है कि हे माँ, मैं प्रभु महावीर स्वामी के दर्शन वंदन के लिए जाना चाहता हूँ। किसी कवि ने अपने शब्दों के अंदर बहुत सुंदर कहा है, मन हरे से मेरा तन तरे से, मैं जाऊं प्रभु के द्वार रे, पाऊं दर्शन मंगलकारी। मन हर्ष मेरा तन हर्ष, मैं जाऊं प्रभु के द्वार रे, पाऊं दर्शन मंगलकारी। करुणा सागर जग हितकारी, प्रभु जी आज पधारे, राजगृही के बाहर वन में
परसन को मैं जाऊं प्रभु के द्वार रे पाऊं दर्शन मंगलकारी। आत्मबंधुओं, सुदर्शन सेठ अपनी माता के पास जाकर के कहता है कि माँ, प्रभु महावीर स्वामी पधारे हैं, तो मुझे क्या करना है? दर्शन करने के लिए जाना है। इतने हितकारी है, उनका नाम सुन करके ही मन के अंदर रोम रोम हर्षित हो रहा है। मुझे तो क्या करना है? मुझे जाना है दर्शन करने के लिए। राजगृही नगर के बाहर गुणशील उद्यान के अंदर प्रभु पधारे हैं, तो मुझे दर्शन करना है, उनके चरणों के अंदर झुक जाना है, अपने आप को समर्पित कर देना है, प्रभु के चरणों के अंदर नतमस्तक होना है। इसलिए हे माता, मुझे आज्ञा दे दो। लेकिन माँ आज्ञा देगी क्या? हर एक व्यक्ति जानता है कि उस नगर के बाहर गए तो गुणशील उद्यान में जाना है तो पहले क्या आएगा? वो एक शैतान आएगा और अर्जुन माली किसी को जीवित रोज प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 महिला की हत्या करने वाला वो अर्जुन मालागार के भीतर आविष्ट देव अब माँ कैसे भेजे अपने लाल को? इतना लाड़ प्यार माता पिता, उसके सेठ सुदर्शन की पत्नी, सभी लोग खड़े हो गए और माँ कहने लग जाती है, मत मचले वंदन यही कर ले मेरे वास सुदर्शन लाल रे प्राण हरे अर्जुन माले। घट घट के भावों को जाने प्रभु जी है उपकारी, नमन करे स्वीकार यहीं से वे प्रभु महिमा धारी रे बेटा, वे प्रभु महिमा धारी। हम आकुल वे बस व्याकुल वे देख रहे सब हाल रे प्राण हरे अर्जुन माले। वो माता कहती है, भले ही तुम्हारे मन में दर्शन करने की भाव है, भले ही तुम्हें जाने की इच्छा है, लेकिन हे मेरे लाल, हे मेरे बेटे, तुम ऐसा कार्य नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन मचल रहा है, हम आकुल और व्याकुल हो गए। तुम यहीं से क्या करो, हाथ जोड़ करके, यहीं पे हाथ जोड़ करके तुम प्रभु महावीर को वंदन कर लो। वो तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वो सारा हाल जानते हैं। तुम यहीं से क्या कर लो, वंदन कर लो, प्रभु तुम्हारे वंदन को स्वीकार कर लो। वो सेठ सुदर्शन कहता है, प्रभु जी देखे मैं नहीं देखूं, यह दुविधा है भारी, दर्शन कर लो वाणी सुन लो, हर लो मोह कुमारी हो माता, हर लो मोह कुमारी। क्यों घर में रहूं मैं डर में छू, चरण में अभय विहार रे पाऊं दर्शन मंगलकारी। सेठ सुदर्शन कहता है अपनी माता से कि माँ, प्रभु देख सकते हैं, प्रभु तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं, मेरे अंदर ऐसा क्षोभ नहीं कि मैं प्रभु को यहाँ बैठे बैठे देख सकूं। माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दर्शन करने के लिए जाऊं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी वाणी सुनूं और अपने आत्मा के साथ जो मोह है उस मोह का त्याग करके अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। इसीलिए हे माता, तुम मोह त्याग दो और मुझे जाने के लिए आज्ञा दे दो। क्यों रहूं मैं डर करके, क्यों रहूं मैं भयभीत होकर के घर के अंदर, मुझे जाने दो माँ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। उस समय माँ कहती है, धर्म कार्य में पहला साधन तन क्यों योनि हारे, दया हमारी करे काकी, वल्लभ लाल हमारे हो बेटा, वल्लभ लाल हमारे। मैं जननी तेरी या पत्नी, सुन पाती दुख पार रे प्राण हरे अर्जुन माली। वो माता कहती है, धर्म कार्य करने के लिए ये शरीर क्या है? पहला साधन है। इस शरीर के बिना धर्म की साधना नहीं कर पाते। साधन, साधना और साध्य। साध्य क्या है? सिद्ध गति को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, वो लक्ष्य है, साध्य है। साधना
जिस धर्म अनुष्ठान के माध्यम से हम उस साधना के माध्यम से साध्य तक पहुंच सकते हैं। कर्म की कारा को काटने के लिए साधना करनी पड़ती है और ये शरीर माध्यम है, साधन है, जिसके माध्यम से हम साधना कर सकते हैं और साधना से साध्य तक पहुंच सकते हैं। वो अपने माता कितने ही बार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन श्वेत सुदर्शन समझने को तैयार नहीं था। इसलिए माँ ने अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। माँ ने कहा, तुम्हें धर्म आराधना करनी है तो ये शरीर क्या है? ये शरीर साधन है, तो फिर इस साधन को तुम क्यों नष्ट कर रहे हो? अगर ये साधन नहीं रहेगा तो फिर धर्म कैसे करोगे? इसीलिए तुम हमारे ऊपर क्या करो? दया करो। हमारे ऊपर दया करते हुए मैं तुम्हारी जननी, मैं तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता और तुम्हारी पत्नी, सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ा सा हमारे ऊपर भी क्या कर लो? दया भाव रख लो और ऐसी जिद छोड़ दो। उस समय से तो सुदर्शन कहता है, यह तन जिसका पहला साधन, इसीलिए लुट जाए। ममता तज कर फिक्र करो मत, दुख सारे टल जाए। हो माता दुख सारे टल जाए। प्रभु सहारा ये लाल तुम्हारा, कर देगा अंत संसार रे गौ दर्शन मंगलकारी। सेठ सुदर्शन कहता है कि जिसके लिए ये तन क्या है? पहला साधन है, धर्म के लिए ये साधन है, तो मैं तो धर्म के लिए ही ये शरीर क्या हो रहा है? अगर ये शरीर नष्ट हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? धर्म के लिए ही नष्ट हो रहा है। इससे बड़ी बात क्या है? प्रभु वीर के दर्शन के लिए, महावीर स्वामी के दर्शन के लिए जाते जाते अगर मेरे प्राण हरण हो जाए, अगर मेरे मृत्यु हो जाए, तो इससे बड़ा कार्य और क्या सिद्ध हो सकता है? अगर प्रभु के दर्शनार्थ जाते हुए धर्म कार्य करते समय अगर मेरे प्राण छूट जाए तो कोई बात नहीं, मुझे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे बड़ा पुण्य हो नहीं सकता। इसीलिए हे माता, तुम ममता का त्याग कर दो, तुम मोह को त्याग कर दो, मेरी फिक्र मत करो। धर्म के प्रताप से सारे दुख क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। इतना दृढ़ विश्वास सुदर्शन के मन में कि हे माता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। धर्म पर अटूट श्रद्धा रखो, विश्वास करो कि अगर मैं प्रभु के दर्शन के लिए जाऊंगा तो अगर मैं जीत गया, अगर ये सारे उत्सर्ग टल गए तो भी प्रभु दर्शन करते हुए अपनी आत्मा को कृतार्थ कर दूंगा, और अगर बीच में ही मृत्यु हो गई तो भी मैं इस संसार के जन्म मरण के दुख को अंत करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा लूंगा। ये है वास्तव के अंदर प्रभु के श्रवणोपासक। आगम के अंदर उल्लेख आते हैं, जो भी श्रावक श्रवणोपासक का उल्लेख आता है, अटूट श्रद्धा धर्म के प्रति, कहीं पर कोई संदेह नहीं है। इधर माता आखिर हार करके कहती है, कायर है हम जाओ बेटा, जन जन का पथ खोलो। रोती हूँ पर कहती मन से, वीर की जय जय बोलो बेटा, वीर की जय जय बोलो। दुख हरना प्रभु रक्षा करना, लेना तेरा भक्त संभाल रे। जय जय हो वीर तुम्हारी। वो माता कहती है, हम तो कायर हैं। माँ समझ गई कि मेरा बेटा तो शूर वीर है, मैं क्यों मेरे बेटे को रोक रही हूँ, क्यों मैं अटकाव दे रही हूँ, क्यों मैं बेटे को भटकाव की ओर ले जा रही हूँ। वो माता कहती है, मैं तो कायर हूँ, लेकिन तुम क्या करो, तुम चले जाओ प्रभु के दर्शन करना, और अगर इस उपसर्ग से टल गए तो जन जन के लिए ये पथ खोल देना। अगर ये उपसर्ग टल जाता है तो हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है? प्रभु के दर्शन कर सकता है और वंदन करते हुए देशना सुन सकते हैं। सभी लोग अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। माँ ने कहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आंखों से आंसू की धारा बह रही है, लेकिन वो माँ कहती है, भले ही मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये तो मेरी ममता है, लेकिन मैं मन से कहती हूँ कि तुम जाओ और प्रभु की जय जय बोलते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। इधर सेठ सुदर्शन जैसे ही घर से बाहर निकलता है, बात नगर के अंदर फैलते देरी नहीं लगी। सभी लोग क्या करने लगे? घर से बाहर आकर के देखने लगे। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि सेठ सुदर्शन को
रोक सके या उसको फॉलो कर सके और साथ चल सके, किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था। सभी लोग घर से बाहर आए और नगर के द्वार तक सभी पीछे पीछे आए, लेकिन जैसे ही द्वार से सेठ सुदर्शन बाहर निकला तो सभी लोग नगर के द्वार के पास ही अंदर खड़े खड़े देख रहे हैं, एकदम देखते जा रहे हैं कि किस तरह से सेठ सुदर्शन बिना कोई भय, जो सम्यक भी होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, उसको किसी का भय नहीं है। जो स्वयं अभय है तो दूसरे जीवों को भी क्या दे सकता है? अभय दे सकता है। अगर स्वयं जीवन के अंदर भयभीत है तो दूसरे जीवों को क्या अभय दान देंगे? इसीलिए अहंकार कहते हैं कि साधु साध्वी जिस समय संसार का त्याग करते हैं, संसार का त्याग तभी कर सकते हैं जब हम क्या हो जाते हैं? अभय हो जाते हैं, जब संसार की किसी भय से कोई भयभीति नहीं होते। अहंकार कहते हैं कि सेठ सुदर्शन स्वयं अभय है और प्राणी मात्र को अभयदान देने के लिए कि उनको किसी से कोई फिक्र नहीं, डर नहीं। जैसे ही द्वार से बाहर निकले वो आगे चले जा रहे हैं, गुणशील उद्यान के नजदीक पहुंच रहे। उस गुणशील उद्यान के पास जैसे ही पहुंचने ही वाले थे, उससे पहले बीच में ये मुद्गर पानी का एक शायतन आ रहा है। अर्जुन माली की नजर पड़ती है और भयंकर आवेश में आकर के वो अपने हाथ के अंदर 1000 पल का 56 केजी का वो मुद्गर लेकर के वो सामने दौड़ता चला आ रहा है। ये कौन दुष्ट है जो दुस्साहस कर रहा है और मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है? इधर सेठ सुदर्शन ने देखा कि मारणांतिक उपसर्ग है और कुछ नहीं किया। उस जमाने के अंदर जो भी राजा महाराजा श्रेष्ठी सेठ और होते थे, उनके कंधे के ऊपर एक टावल या उत्तरासन होता था। सेठ सुदर्शन मल्टीपर्पज के लिए अगर कहीं जैसे ही चलते थे, मार्ग में चलते चलते अगर कहीं प्यास से लग जाती, नदी के अंदर पानी पीते तो हाथ धोने के बाद हाथ पहुंचने के लिए भी काम आता, वो उत्तरासन मुंह पहुंचने के लिए भी काम आता, और कभी संयोग से कहीं रास्ते के अंदर मुनि के दर्शन हो गए तो मुंह कवर करने के लिए भी क्या हो जाता? काम आ जाता था। खुले मुंह साधु साध्वियों से, गुरु भगवंतों से नहीं बोलते थे। उस समय सेठ सुदर्शन उस उत्तरासन को लेकर के अपने मुंह पर बांध दिया और लेफ्ट घुटना ऊपर करते हुए अरिहंत सिद्ध को वंदन करते हुए नमोधुनम के माध्यम से अरिहंत और सिद्ध की स्तुति करके, जहां पर प्रभु महावीर स्वामी विराजमान थे, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर पूर्व दिशा में, उस पूर्व दिशा की ओर मुंह करते हुए प्रभु को वंदन किया। वंदन करने के बाद जमीन को प्रमार्जन करके वहां पर उत्तरासन जो आसन था साथ में उस कपड़े को बिछा करके उसके ऊपर बैठ गए। जीवन के अंदर पहले जो प्रभु से व्रत अंगीकार किए थे, श्रावक के 12 व्रत, उन व्रतों के अंदर जो कोई भी स्खलना हुई, जो कोई भी दोष लगे हैं, उन सभी अतिचारों का उन्होंने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया और आजीवन जीवन पर्यंत के लिए आगे पुनः प्रत्याख्यान ग्रहण किया और साथ में 18 पापों का त्याग किया, 4 प्रकार के आहार का त्याग किया। लेकिन इतना विशेष ध्यान रखा कि जब तक उपसर्ग है, अगर मैं उपसर्ग से जीत जाऊं या उपसर्ग टल जाता है, पुनः क्या है? पालना करने का आगार है। और अगर इस उपसर्ग के दौरान अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे आजीवन पर्यंत तक इन सभी चीजों का क्या है? त्याग है। ये होता है वास्तव के अंदर श्रावक बना। हम केवल टाइटल से श्रावक नहीं बने, हम अपनी चर्या से भी क्या बने? श्रावक बने। मन के अंदर रात्रि के समय में जब आप शैया पर सोते हैं तो प्रतिदिन हर एक श्रावक को ये चिंतन करना है कि इस शरीर का भरोसा नहीं। कितनी बार हम सुनते हैं रात को सोए थे, सोए हुए सोए ही रह गए। तो हर एक साधक को वो सागारी संसारा रात्रि के समय में पचकना चाहिए। आहार उपदी शरीर पचकू पाप आधार, मरण पाऊ तो ओसिरे जीव तो आगार। हर एक साधक को ये चिंतन प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले करना चाहिए। वहां पर सुदर्शन ने भी क्या कर लिया? सागारी संधारा पचक लिया और प्रभु ध्यान के अंदर, नवकार मंत्र के ध्यान के अंदर तल्लीन हो गए। इधर वो मुद्गर पाणी यक्ष जो अर्जुन माली के शरीर में प्रविष्ट था, तेज रफ्तार से दौड़े आ रहा है और उठाया मुद्गर और खड़े रहते हुए मुद्गर को हाथ से ऊपर उठाया और जैसे ही उठाया तो वो ऊपर ही रह गया। बहुत कोशिश की सुदर्शन के ऊपर वार करने की, लेकिन हुआ नहीं। धर्म का ये प्रभाव स्वतः ही देखने को मिलता है। जितना ज्यादा आप धर्म आराधना करेंगे, आपका आभा मंडल भी उतना ही पॉजिटिव और सच्चा रहता है।
सेठ सुदर्शन ध्यान अवस्था के अंदर बैठा है और उसको बाहर के वातावरण के अशांत वातावरण का कोई लेना देना नहीं है। उसने इस भेद विज्ञान को जाना था कि ये आत्मा और शरीर अलग अलग है। मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रभु की शरण मैंने अंगीकार कर ली है। जो 4 शरण को धारण कर लेता है उसको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वो ध्यानस्थ बैठा है। इधर वो अर्जुन मालिक कितनी बार प्रहार करने की कोशिश करता है, मुद्गर को नीचे करने की कोशिश करता है, फिर भी कोई जोर नहीं चला। आखिर एक तक उस सुदर्शन को देखने लग जाता है। आज के जमाने के अंदर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के अंदर रेकी, प्राणिक हीलिंग, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, जिसके अंदर अपने ही पॉजिटिव ऑरा के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, हील किया जाता है। यानी आपके आभा मंडल के अंदर वो पावर है जिसके माध्यम से आप स्वयं भी पॉजिटिव होते हैं और सामने वाले को भी आप हेल्दी बना सकते हैं। वो आगम सूत्रों का ही गूढ़ रहस्य है। हम भूल गए और लोगों ने उसको अपना लिया। सेठ सुदर्शन को एक तक वो अर्जुन माली देखते देखते मुद्गर पाणी यक्ष का जोर नहीं चला, क्योंकि जहां सम्यक्त वो होता है वहां पर मिथ्यात्व का कोई कार्य नहीं है। वो मिथ्यात्वी देव वहां से पलायन हो जाता है और अपना मुद्गर लेकर के वहां से प्रस्थान कर जाता है। अब अर्जुन माली के शरीर में यक्ष नहीं है। जैसे ही यक्ष निकल जाता है, अर्जुन माली का शरीर बहुत कमजोर और अशक्त होने के कारण से धड़ाम से नीचे गिर जाता है और जैसे ही गिरता है तो धस आवाज आती है। जैसे ही धड़ाम आवाज आती है तो सेठ सुदर्शन ने विचार किया कि शायद उपसर्ग क्या हो गया है, उपसर्ग टल गया है, अब कोई खतरा नहीं है, इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए। ध्यान खोल करके देखा, सामने एक पुरुष गिरा हुआ पड़ा है। अब जैसे ही मन के अंदर विचार आया कि अब कोई उपसर्ग नहीं, कोई कष्ट नहीं, तो उसने अपने संसारे को पाला। पालने के बाद जैसे ही अर्जुन माली ने भी अपने कॉन्शियसनेस को प्राप्त किया, होश में आया, सेठ सुदर्शन के उस तेज भरे चेहरे को देखा और उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता थी, जो सौम्यता थी, उस सौम्यता को, प्रसन्नता को देख करके वो बहुत प्रभावित हुआ। अर्जुन माली सेठ सुदर्शन को पूछने लगा कि आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। उस समय सेठ सुदर्शन सारी बात बताता है कि प्रभु महावीर पधारे हैं, जन जन के कल्याणकारी ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का पदार्पण हुआ है और मैं प्रभु का श्रवणोपासक हूँ। श्रवण की उपासना करने वाले श्रवणोपासक, जिनकी उपासना करने वाले जिनोपासक। हर एक श्रावक श्राविका को क्या कहा जाता था उस जमाने के अंदर, श्रवणोपासक या जिनोपासक। मैं श्रवणोपासक हूँ, ये नहीं कहा कि मैं सेठ हूँ, मैं सेठ सुदर्शन हूँ, मैं नगर के अंदर बहुत बड़ा सेठ हूँ, इस तरह का परिचय नहीं दिया। सुदर्शन ने कहा मैं श्रवणोपासक हूँ, मैं प्रभु की उपासना करने वाला उपासक हूँ। उस समय सेठ सुदर्शन ने कहा कि मैं प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो अर्जुन माली तो अब बहुत व्यतीत था। कहा जाता है कि जिस समय उसने अपने पत्नी बंधुमती और 6 पुरुष, ललिता गोष्ठी के जो 6 पुरुष थे, उन 7 की हत्या करने के बाद 5 महीने 13 दिन के अंदर अंदर 1141 लोगों की हत्या की। उसमें से बताया जाता है 974 पुरुष थे और 163 महिलाएं थी। इस तरह से 5 महीने 13 दिन के अंदर अंदर 1141 लोगों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी। पंचेंद्रिय की हत्या करते हैं तो कौन सी गति में जाते हैं, नरक गति। अर्जुन माली ने इस तरह के कर्म, इस तरह से पाप किया था, लेकिन पाप का प्रतिकार भी करना चाहिए। पाप को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पाप को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन आगमकार कहते हैं पाप का प्रतिकार जरूर करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे किस तरह की भावना होनी चाहिए कि वो सामने वाला व्यक्ति सुधर जाए, उसके अंदर कुछ परिवर्तन आए, कुछ अच्छा हो, उसके लिए प्रतिकार होना चाहिए, लेकिन प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए। मन के अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि इसने इस तरह का पाप किया इसीलिए इसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसको सबक मिलनी चाहिए। इस तरह के नेगेटिव भाव नहीं होने चाहिए। प्रतिकार होना चाहिए, लेकिन वहां पर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कुछ सुधार हो, कुछ परिवर्तन हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। उधर सेठ सुदर्शन को वो अर्जुन माली कहता है क्या मैं आपके साथ प्रभु के दर्शन के लिए चल सकता हूँ। भला सुदर्शन क्यों मना करता है। अब सेठ सुदर्शन प्रभु के दर्शन के लिए गया और वहां पर
अर्जुन माली भी साथ में जाता है। जैसे ही प्रभु के दर्शन किए, प्रभु के उस अतिशय युक्त बॉडी को देखा, दर्शन करने के बाद उनके चेहरे को देख करके वो वहीं पर मंत्र मुग्ध हो गया। एक तक प्रभु को निहारते हुए वहीं पर खड़ा रह गया। प्रभु की देशना सुनी, श्वेत सुदर्शन ने उत्कृष्ट भावों के साथ वंदन करते हुए, दर्शन करते हुए, देशना सुनने के बाद वो पुनः राजगृही नगरी के अंदर लौट जाता है। जैसे ही लोगों ने देखा उपसर्ग टल गया है, श्वेत सुदर्शन पुनः नगर के अंदर लौट गया है, तो सभी लोग हर्षित हो जाते हैं और लोग के झुंड प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं। इधर पीछे अर्जुन माली जैसे ही प्रभु के दर्शन वंदन करके देशना सुनता है तो मन के अंदर ग्लानि होनी उत्पन्न हो जाती है, अपने पापों की आलोचना करता है और मन के अंदर प्रभु की वाणी के प्रति अटूट श्रद्धा के भाव जागृत होते हैं और हाथ जोड़ करके प्रभु को कहता है, मैं संयम अंगीकार करना चाहता हूँ प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या करूँ, मैं दीक्षा ग्रहण करूँ। प्रभु क्या कहते हैं, आहार स्वयं देवानुपयम मां परिबंधन करेगा। तुम्हारी आत्मा को जैसे सुख उपजे वैसा करो, लेकिन धर्म के कार्य में कभी विलंब मत करो। चाहे सेठ हो, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे राजकुमारी हो, या चाहे अर्जुन माली जैसा पापी भी हो, हर एक जीव के प्रति प्रभु के मन में तो अनुकंपा की भावना है, करुणा के सागर है। प्रभु ने यह नहीं कहा कि तुम पापी हो इसीलिए तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे। प्रभु ने देखा कि अर्जुन माली के मन के विचार परिवर्तित हो गया है। यह तो अर्जुन माली के भीतर जो प्रविष्ट यक्ष था उसके प्रभाव के कारण से ही ये सारा क्या हो गया, ये सारी हिंसा और सारे आक्रोश और आवेश उसके कारण से। अब जब अर्जुन माली अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है तो उस समय प्रभु ने उसको शिक्षा दी कि जिस समय तुम नगर के अंदर भिक्षार्थ तुम जाओगे तो उस समय लोग अगर कुछ कहे, अगर कोई मारे, कोई पीटे, कोई डांटे, कोई चीखे चिल्लाए, कोई दोषारोपण करे, तो तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम्हें क्रोध नहीं करना है, तुम्हें आक्रोश में नहीं जाना है, तुम्हें तो संयम के अंदर स्थिर रहना है। जो श्रमण होते हैं, जो साधु होते हैं, चाहे कोई व्यक्ति मारे, चाहे कोई छेदन भेदन करे, कोई डांटे, कोई अपशब्द बोल देवे, अपमान करे, चाहे अपमान करे या सम्मान करे, उसमें क्या करना है, संभाव में रहना है। प्रभु ने ये शिक्षा किसको दी, अर्जुन माली को दी। अब वो अर्जुन मालागार जो मुनि बन चुका था, प्रभु की आज्ञा लेकर के छठ पारना करने लगे। बेले बेले पारना, 2 उपवास पारना, 2 उपवास पारना, क्योंकि पता है इतने कर्म किए हैं तो क्या करना पड़ेगा। जब तक साधना नहीं करेंगे, जब तक तपस्या नहीं करेंगे, जब तक सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की तब की आराधना नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष की मंजिल मिल नहीं पाती है। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने भी बड़ी साधु वंदना की 68वीं कड़ी के अंदर भी कहा है, धन अर्जुन माली कियो पराग्रह दूर, वीर पेगत लैने सत्यवादी हुआ शूर, कर चट पारना क्षमा पड़ी भरपूर, जय मां समाई कर्म किया चकचूर। आत्मबंधु, अर्जुन माली जिस समय मुनि बनने के बाद छठ पारना कर रहे हैं, पारने के दिन जब नगर के अंदर गोचरी के लिए जाते, जैसे ही वो भिक्षाचर्या के लिए जाते तो नगर के अंदर सारे लोग क्या करते, क्या गोचरी बेराते। भगवान ने कहा पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। आज पापी है, कल क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, कल पावन बन जाएगा। भावों के अंदर परिवर्तन आने में देरी नहीं लगती। इसीलिए भगवान ने कहा पाप की घृणा करो, उस पापी व्यक्ति के ऊपर अनुकंपा करो कि पाप कर्म उदय के अंदर आए हैं, इसलिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है। भगवान महावीर स्वामी को भी संगम देव ने एक रात्रि के अंदर 20 उपसर्ग दिए। भगवान तो क्षमाशील थे, उन्होंने इतने उपसर्ग देने पर भी ध्यान से विचलित नहीं हुए, वो आक्रोश में नहीं गए, उन्होंने क्रोध नहीं किया, वो द्वेष भाव में नहीं गए, क्षमाशील थे। लेकिन संगम देव को आखिर हारना पड़ा। हाथ जोड़ करके प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु के आंखों से अश्रु की धारा बही। किसके लिए इतने कष्ट दिए, उसको आराम से सहन कर गए, हंसते हंसते सहन कर गए, लेकिन आंखों से आंसू इसलिए आए कि भगवान महावीर स्वामी के मन में ये चिंतन कि इसने हंसते हंसते मेरी परीक्षा लेने के लिए, मुझे ध्यान से विचलित करने के लिए इसने क्या किया,
ये उपसर्ग दिए, लेकिन अब जब कर्मोदय के अंदर, जब ये कर्मोदय के अंदर आएंगे तो ये संगम देव किस तरह से इसको भोगेगा। संगम देव के प्रति अनुकंपा से पूरित होकर के भगवान के आंखों से कहते हैं कि उस दिन आंसू आ गए। भगवान महावीर स्वामी इतने क्षमाशील थे और भगवान ने वही क्षमा की शिक्षा किसको दी, अर्जुन माली को दी। जैसे ही अर्जुन माली जाता तो कोई उसके ऊपर पत्थर फेंकते, कोई थूकते, कोई अपशब्द बोलते, कोई कहता कि इसने मेरे माता को मारा, इसने मेरी पत्नी को मारा, इसने मेरे पति को मारा, इसने मेरे पुत्र को मारा, इसने मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया। न जाने कितने कितने अपशब्द कहे, न जाने कितनी बार उनको पीटा, उनको मारा, उनके ऊपर पत्थर फेंके, लेकिन अर्जुन माली विचलित नहीं हुए। उन्होंने उफ तक भी नहीं कहा, क्योंकि वो जान चुके थे। मन के अंदर ये भाव थे कि ये तो सिर्फ मुझे क्या कर रहे हैं, शब्दों से प्रहार कर रहे हैं, ये सिर्फ मुझे पीट रहे हैं, लेकिन ये तो मेरे प्राणों को हरण नहीं कर रहे हैं। मैंने तो इन सबके आश्रित स्वजन परिजनों को प्राणों से रहित कर दिया। मैंने इतनी घोर हिंसा कर दी थी, तो ये तो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। संभाव रखते रखते अगर कभी कुछ आहार मिला तो कर लेते, और अगर नहीं मिला तो भी संभाव पूर्वक वापस अपनी तपस्या को आगे बढ़ा देते। क्षमा के शूरवीर थे। और कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, धन अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। धन अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। पूछा वीर से कहूँ करूँ क्या, देव राय बताई। पूछा वीर से कहूँ करूँ क्या, देव राय बताए। जिम सुख होवे तिम करो सरे, जिम सुख होवे तिम करो सरे। यो वीर दियो परमाय जी। धन अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। सहज उचारी वंदन कीनी, मन में सोचे जाए। सहज उचारी वंदन कीनी, मन में सोचे जाए। बेले बेले करूँ तपस्या, बेले बेले करूँ तपस्या। देव कर्म खपाय दई। धन अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। राजगृही नगरी के अंदर लोग रहे घबराए। राजगृही नगरी के अंदर लोग रहे घबराए। मुनि वेश में आता देखी, मुनि वेश में आता देखी, और अचंभो पाए दी। धन अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। मुखपति मुख पेर जो हरण कर जोरी, घर घर जाए। मुखपति मुख पेर जो हरण कर जोरी, घर घर जाए। लेता देखा भोजन पारने, लेता देखा भोजन पारने। लोग क्रोध से आए जी। धन अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। मारे ताड़े गाली सुनावे, भोजन मिलता नाय। मारे ताड़े गाली सुनावे, भोजन मिलता नाय। दिए परिसह जनता ने तब, दिए परिसह जनता ने तब। समता भाव रहा जी। धन अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। मुनिवर सोचे अनर्थ कीनो, कुटुंब मारे अकाल। मुनिवर सोचे अनर्थ कीनो, कुटुंब मारे अकाल। दिए न
सुख उन्होंने दिए न वैसे दुख उन्होंने क्षमा हृदय में धार दी। धन्य अर्जुन मुनिवर दीक्षा ले ने डाल्या गोचरी। हुए न हुए पूर्ण पालने वर्ष यो अर्ध बिताए। हुए न हुए पूर्ण पालने वर्ष यो अर्ध बिताए। वीर गुण करते देख आत्मा वीर गुण करते देख आत्मा केवल उपन्याय जी। धन्य अर्जुन मुनिवर दीक्षा ले ही ने चाल्या गोचरी। धन्य धन्य है वीर प्रभु को अर्जुन दीनो तार। धन्य धन्य है वीर प्रभु को अर्जुन दीनो तार। गुरु प्रसादे सागर वंदन गुरु प्रसादे सागर वंदन करता बारंबार जी। धन्य अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। धन्य अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। आत्मबंधुओं, संभाव पूर्वक सहन करते करते भले परिणाम मिला या नहीं मिला फिर भी क्या करते रहे, तपस्या करते रहे और तपस्या करते करते इतने क्षमा के धारी बन गए। प्रभु के गुण गाते गाते अपनी आत्मा को धिक्कारते धिक्कारते मन के अंदर ये भाव, धिक्कारे मेरी आत्मा को जिसने इतने परिवारों को मार दिया। मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया कि मैंने इतने परिवारों को इतने लोगों की हिंसा की। अपनी आत्मा को धिक्कार रहे हैं, अपने ही कृत कर्मों को पश्चाताप कर रहे हैं और अहंकार कहते हैं कि ऐसे पश्चाताप करते करते ऐसे आत्मा को धिक्कारते धिक्कारते वीर प्रभु के गुण गाते गाते 6 महीने के अंदर ही अंदर सारे कर्मों की कारा को क्या कर दिया, नाश कर दिया। केवल ज्ञान केवल दर्शन की उपलब्धि हो गई। ऐसे धिक्कारते धिक्कारते अर्जुन मुनिवर जो बन गए थे उन अर्जुन मुनिवर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। 6 महीने के अंदर इतने कर्म किए कि कहाँ जाना था, नरक गति के अंदर जाना था। लेकिन परिवर्तन आया जीवन के अंदर, पापी से क्या बन गए, पावन बन गए और इतने कर्मों को खपाया कि 6 महीने के अंदर ही अंदर सारे कर्मों को नाश कर दिया। सारे कर्मों को खपा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। इसीलिए अहंकार कहते हैं कभी भी किसी जीव के प्रति कोई घृणा भाव मत लाओ। चाहे पापी है तो उसके प्रति अनुकंपा के भाव लाओ और मन के अंदर ये पॉजिटिव चिंतन कि कहीं उनको गुरु भगवंतों का सानिध्य मिले, कहीं उनको साधु साधियों का सानिध्य मिले, कहीं उनको सद शिक्षा की प्राप्ति हो और उनका जीवन पाप से हट करके धर्म की ओर अग्रसर हो जाए। ऐसी अनुकंपा की भावना अगर आप और हम रखेंगे और ऐसे महापुरुषों के जीवन को सुन करके अगर मन के अंदर इस सद शिक्षा को रखेंगे तो इस भव परभव की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति होगी। आप सब यही चिंतन करें। आज पर्युषण का 6ठा दिन है, देखते ही देखते 6ठा दिन भी आ गया और 7वां दिन भी आ जाएगा। तो अब अगर इस दिन तक अगर कोई धर्म कार्य नहीं किया, इस दिन तक अगर कर्म खपाने का कोई कार्य नहीं किया तो जब जागो तभी क्या है, सवेरा है। जो आत्मा जागृत हो जाती है उसके लिए तो प्रतिदिन भी पर्युषण के समान है। इसीलिए चिंतन करना है कि जिस तरह से सुदर्शन ने अपने श्रावक व्रतों पर अटूट श्रद्धा रखी, धर्म पर अटूट श्रद्धा रखी, श्रावक पने को निभाया, ठीक उसी प्रकार आप सब क्या है, श्रावक और श्राविकाएं हैं। तो आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि आप श्रावक व्रतों को धारण करें, श्रावक व्रतों को धारण करते हुए अपने श्रावक पने को निभाएं। केवल टाइटल से श्रावक श्राविका कहलाने से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर आत्मा का कल्याण करना है तो 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, जो श्रावक के 12 व्रत है, उन 12 व्रतों को अंगीकार करके अपने जीवन को अहिंसामय बना दीजिए। अगर अहिंसामय बना देंगे, व्रतों को धारण करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, वास्तव के अंदर प्रभु के मार्ग बताए हुए के अनुसार अगर चलेंगे तो संसार के अंदर चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाए, कोई बाधाएं आ जाए, सारी बाधाएं क्या हो जाएगी, टल जाएगी। क्योंकि अलंकार कहते हैं कि जहां पर पुण्य प्रबल होता है तो 10 प्रकार के सुख स्वतः ही
प्राप्त हो जाते हैं। उसके अंदर सबसे पहला सुख क्या है? आप कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख, कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। आप सबको क्या चाहिए? क्या चाहिए? निरोगी काया चाहिए, घर में माया नहीं चाहिए। अभी धर्म स्थान में बैठे हैं इसीलिए नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ से जैसे ही जैन सेंटर से बाहर गए, सेकेंड सुख पहले चाहिए, आरोग्यता बाद में चाहिए। धन कमाने के लिए इतनी अंधी दौड़ लगाते हैं कि अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं, और वही धन अर्जन किया हुआ वही पैसा जब बुढ़ापा आता है तो पहले स्वास्थ्य को खोते हैं और धन कमाते हैं, फिर जब स्वास्थ्य को खोते हैं तो जो धन कमाया है उसको किस में लगा देते हैं? स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। कितनी विचित्र बात है। लेकिन हम क्या करते हैं? इस भौतिकता के चकाचौंध के अंदर भूल जाते हैं और इतनी अंधी दौड़ लगाते हैं कि अपना स्वयं का भी ख्याल नहीं करते। अहंकार कहते हैं कि जिसका पुण्य प्रबल होता है उसके घर के अंदर दसों सुख, उस साधक के जीवन के अंदर दसों सुख प्राप्त हो जाते हैं। उन 10 सुख में से आपके सारे आरोग्यता, दीर्घ आयु, जो रिद्धि समृद्धि जो भी प्राप्त होनी चाहिए, ये सारे क्या है कि ये ठाणक सूत्र के अंदर 10 प्रकार के सुख माने गए हैं, और जिस साधक की पुण्यवाणी प्रबल होती है उसको दसों सुख की प्राप्ति होती है। 10वां सुख है निराबाध, यानी मोक्ष के अंदर जो अव्ययबाद सुख है, जो शाश्वत सुख है। जिस साधक के इतना पुण्य प्रबल, थोड़ा पुण्य प्रबल हो तो आरोग्यता प्राप्त होती है, और जैसे जैसे पुण्य प्रबल होता जाता है तो आरोग्यता के साथ दीर्घायु प्राप्त होता है। दीर्घायु के साथ आपके घर के अंदर रिद्धि समृद्धि सुख शांति आगे से आगे बढ़ते ही जाते हैं, और जैसे जैसे पुण्य प्रबल होता है इन भौतिक सुख से आगे ऊपर उठ करके पुण्य और प्रबल होता है, तो आत्मिक सुख की ओर अग्रसर होते होते 10वां सुख निराबाद अव्ययबाद सुख की प्राप्ति होगी। तो आप सब पुण्य को, धर्म को, दोनों को समझने का प्रयास करें। पुण्य अलग है, धर्म अलग है। धर्म के माध्यम से पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन होता है, और पुण्य ही हमको धर्म की ओर ले जाता है। इसलिए पुण्य जानने योग्य भी है, पुण्य ग्रहण करने योग्य भी है, और पुण्य छोड़ने योग्य भी है। जिस समय मोक्ष की मंजिल प्राप्त हो जाती है तो पुण्य कर्मों को भी क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म है, और मोक्ष में जाने के लिए कर्मों को भी क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। तो पुण्य किस समय छोड़ने योग्य है? जब मोक्ष की मंजिल मिल जाए, तब तक पुण्य क्या है? ग्रहण करने योग्य है। और जो पापानुबंधी पुण्य है, पाप के अनुबंध से जो पुण्य का उपार्जन हुआ है वो छोड़ने योग्य है। पाप कार्य नहीं करना है। पुण्यानुबंधी पुण्य को जान करके पुण्य और धर्म के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे जैसे हम अंतगत सूत्र के माध्यम से हम महापुरुषों की गुणगान कर रहे हैं, महापुरुषों को भावपूर्वक वंदन नमन कर रहे हैं। धन्य ही ये सब महापुरुष जिन्होंने अपने आत्मा को अंतकृत कर दिया, एक एक देशना सुन करके अपने आत्मा का उद्धार कर लिया। इसीलिए हम सब संकल्पित हुए कि हम भी अपने जीवन के अंदर धर्म को आगे बढ़ाएंगे, अपने जीवन को धर्ममय बनाएंगे, तो इस भाव पर भाव आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद बोले श्री जैन धर्म की